जय हिंद दोस्तों। टेस्ट नंबर 3 का हम लोग आंसर करेंगे मैथ्स का। तो ये जो आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 6 को 3 से भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 और 3, ये पूरा ब्रैकेट 6 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि 6 यहाँ माइनस में आ जाएगा और ऑफ है तो पहले ऑफ करेंगे। 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, तो ये ब्रैकेट का 8 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 8 5 13, 13 में से 2 गया तो 11। ठीक है ना, तो 16 में से 11 गया तो बचेगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है वैल्यू x की। ठीक है, देखो तो वैल्यू यदि मुझे x का यहाँ पे फाइंड करना है, यदि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यदि ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो मैं क्यों ना सीधा ना वैल्यू रख दूँ यहाँ से उठा के। 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 में से 2 गया तो 10, यही बैठ गया सीधा। देख रहे हो, ये करना ज़्यादा ईजी था। तो हम वो भी कर सकते हैं कि 2x + 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 को, फिर x को इधर 9 को इधर मल्टीप्लाई करो 3x - 2। लेकिन ना ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दिया ना, वो जल्दी हो जाएगा। जब जैसे मैं मान लो 5 पुट करता, 5 दूनी 10, 1 1 11 नहीं है, काट देता। 8 24, 24 में 2 गया 22, नहीं है, सीधा काट देता। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ऐड करना है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास है देखो, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो पॉइंट के सामने ना, ये थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग पॉइंट के सामने ही पॉइंट आना चाहिए। जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है। फिर 5 7 है तो 5 7 पॉइंट 2 3 ले लो, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। फिर 9 3 2 पॉइंट के बाद 3 है तो ये दोनों 0 ले लो। फिर 0.345 है। ठीक है, तो 5 2 7, 5 3 8 4 12, 1 6 3 9 1 10, 6 16, 1 7 3 10, 1 5 3 8 1 9 9 9 9 0 और 6 2 7, 5 5 2 7, 5 3 8 4 12, 1 6 1 7 7 7 6 1 7 8 9 9 6 15 होगा। अच्छा 5 2 7 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आई। श्याम इज 4 टाइम, श्याम अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। तो ये श्याम हो गया, ये उसका बेटा हुआ, ये 4 गुना है उसके अपने बेटे से। श्याम इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 5 ईयर अगो। कह रहे 5 साल पहले की बात पे यदि जाए ये, अच्छा ये 5 ईयर अगो श्याम वॉज, अच्छा 5 साल यदि हम पहले जाए, हाँ ठीक है, 5 साल यदि पहले जाए तो क्या कह रहे हैं, श्याम वॉज 9 टाइम ओल्डर एज हिज सन। 9 टाइम ओल्ड था श्याम। ठीक है, 5 साल पहले। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द श्याम। ठीक है, तो भाई ये 9 से 4 हो गया। देखिए एक बात समझो, ये श्याम है, ये उसका सन है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, तो देखो प्रेजेंट में कह रहे हैं ना 4 टाइम, तो यदि ये 1 है तो ये 4 है। 5 साल पहले का क्या हाल था कि एक ये 9 था 5 साल पहले। तो एक बात बताओ, 9 ये पहले 9 साल का था, आज ये 4 साल का ही कैसे हो रह गया। इसका मतलब ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो ठीक नहीं है। इस रेशियो को हमें सही लाना है। ठीक है, तो इस रेशियो को देखो, ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 8, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27 अनुपात कितना हो जाएगा 3, और ये इधर 8 चौके 32 अनुपात 8, इसको यहाँ इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो अब देखो सही हो गया। 27 का था 32 का हो गया, 3 का था 8 का हो गया, 5 और 5 ये भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो प्रेजेंट में ये किसका पूछ रहा है, श्याम की वर्तमान आयु क्या है। तो श्याम 32 साल का है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। क्या है, 3 बॉयज आर एज 2 years 4 years and 8 years. They want to divide ₹70 in the ratio of their age. 2:4:8 में 70 रुपये को डिवाइड करेंगे तो 8 2 10 14 रुपये हुआ।
तो लेकिन होना चाहिए 70, तो 5 से गुना कर दो, 14 पंचे 70, यानी इसको भी 5 से गुना करो, इसको भी 5 से करो, इसको भी 5 से करो, इसको 10 रुपये मिलेगा, इसको 20 रुपये मिलेगा, इसको 40 रुपये मिलेगा। तो क्या कहता है, हाउ मच मनी वुड दे ईच गेट, तो 10, 20 और 40 रुपये जो है उसे मिलेंगे, 10, 20 और 40। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। इन अ कैंप 180 स्टूडेंट हैड राशन फॉर 20 डेज। अच्छा, 180 बच्चों का 20 दिन का राशन था। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट शुड लीव द कैंप सो दैट द सेम राशन में लास्ट फॉर 25 डेज। कह रहा है कितने बच्चे छोड़ दें कि 20 दिन तक चले, है ना। तो 180 25 दिन तक चले, 180 में से x बच्चे यदि छोड़ देंगे तो खाना 25 दिन तक चलेगा सेम। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 25 से इसको ऐसा करो ना, काट ही लो, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 से इसे काटो, 5 तिये 15, 3 5 6 30, तो 36 गुने 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ बचेगा 180 माइनस एक्स, 6 चौके 24, 2 4 ते 12, 2 14। ठीक है, एक्स को इधर लाओ और 144 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो कितना है, 10 में से 4 गया 6 और ये बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3। 36 बच्चों को जो है ना आपको हटाना पड़ेगा ताकि 25 दिन खाना चल जाए। इन एन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 45% मार्क्स टू पास द एग्जाम। 45% चाहिए पास होने के लिए एग्जाम में। इफ़ ही गॉट 251 मार्क्स एंड फेल बाय 19 मार्क्स, उसको 251 नंबर आए और 19 मार्क्स से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 19 नंबर और, यानी कि 9 1 10 5 1 6 7, 270 नंबर चाहिए। व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, तो ये तो इजी है, क्या है, व्हाट आर द, अच्छा मैक्सिमम पास पूछा है, सॉरी। तो 270 जो है ना 45% है, इसका मतलब जो 45% चाहिए पास होने के लिए वो 270 है। तो 45% की वैल्यू 270, तो 100% की कितनी होगी, 45 से डिवाइड कर दो, 100 से भाग कर दो। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 से करो, 5 निम 45, 25 25, 26 27, 5 चौके 20, 9 छक्के 54, 600 आ जाएगा। चलिए, ऑन सेलिंग 300 एप्पल्स एट 3 4 रुपीज़ 10, अमित गेन 400 रुपीज़। वो क्या कह रहा है, यदि 10 रुपये में 3 बेचे तो 300 को बेचने पे उसे 400 रुपये का गेन हुआ है। एट व्हाट रेट डिड ही बाई द एप्पल, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ना, अमित का लाभ प्रतिशत निकालना है। ओके, तो देखो तो इसमें क्या करो, यहाँ क्वांटिटी बना लो और यहाँ प्राइस बना लो। वो क्या कह रहा है, 3 क्वांटिटी सेल कर रहा है 10 रुपीज़ में, लेकिन उसने 3 तो नहीं सेल किया, उसने 300 सेल किया, तो 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो। इसका मतलब 300 का 1000 रुपये उसके पास आया है। तो 300 रुपये, 300 एप्पल जो उसने खरीदा कितने में होगा, 400 रुपये का प्रॉफिट है, यहाँ 400 रुपये का प्रॉफिट है, इसका मतलब खरीदा होगा 600 रुपये में। तो कितना % प्रॉफिट हो गया उसको, 600 रुपये लगा के 400 रुपये का प्रॉफिट इंटू 100 गया ये गया, 6 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 200/3 काटो, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, यानी ये आ जाएगा, है ना, 66.66 आता जाएगा। तो वो डिज़ोल्व करके उसे अप्रॉक्सीमेट करके 7 कर दिया है। ठीक है ना, चलिए इसमें जो है मान ज्ञात करना है हमें x का। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हम वैल्यू पुट करके कर लें तो ज़्यादा इजी है देन कि हम इसको इक्वेशन बनाएं। ठीक है ना, इक्वेशन बनाएंगे तो बड़ा इक्वेशन बनेगा बेफालतू में। तो हम क्या करते हैं कि कोई एक वैल्यू रख देते हैं, 3 रखते हैं पहले, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस 5/2 माइनस 5 तिये 15 और 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा ये, तो 6 5 11/2 आ जाएगा। तो माइनस में आंसर आएगा नहीं, ये 3 आना चाहिए, इसका मतलब ये गलत है। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 5 13/2 माइनस 5 चौके 20 और 2, तो माइनस में तो 4 है नहीं। अच्छा, अब ये देख रहे हैं ये फैक्टर हमेशा बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये सारे आंसर जो है ना रॉन्ग है इसका मतलब। ठीक है, हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, ऑप्शंस रॉन्ग है। तो यदि हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे ले लेते हैं, 2x + 5/2
और ये इधर बड़ा हो जाएगा तो हम x को इधर ले आते हैं और इस भाई साहब को उधर भेज देते हैं ताकि हमें ईजी हो जाएगा एलसीएम लेना। तो 2x + 5 - 2x अपॉन 2 आ जाएगा और नीचे 5x अपॉन x - 1 आ जाएगा। 2x प्लस का और माइनस का जो है ना वो कैंसिल हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ईजी है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 से और ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x हो जाएगा। तो 5x - 5 = 10x हो गया। इधर आके माइनस करोगे तो -5 = बचेगा 5x, है ना। तो 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का -1 होगा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, गुणा में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5/3 का पावर जब जोड़ोगे इसे तो -16 हो जाएगा, जो कि 5/3 और 8x है। तो जब इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम हो तो बेस को काट देते हैं, पावर को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करोगे तो 8 दूनी 16, x = -2 आएगा आंसर। -2 होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए कार ट्रैवल दैट मच किलोमीटर ऑन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। 48 लीटर में इतना किलोमीटर चला जाएगा। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 लीटर? वेरी इजी। देखो क्या करेंगे, 432/48 करोगे तो 1 लीटर में कितना जाएगा, गुने 20 कर दो तो 20 लीटर का पता चल जाएगा। बहुत ही ईजी है काम। तो काट दो इसको, 4 से काट लेते हैं, चलो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0, 4 अट्ठी 32, 12 में 108, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे आइए। x एंड y आर इनवर्सली देखो x y एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। जब भी व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब अब इस इनवर्स को हटाते हैं कभी भी तो x = आ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती को हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, स्थिरांक कहते हैं इसको हिंदी में। उसको मैंने मान लिया k × 1 तो k ही हो जाएगा, × 1/y ले लो, ठीक है ना। ये है मामला, यानी x = हो जाएगा k/y। अब वो कह रहा है x = 10 है और when y = 6 है। कह रहा है जब x 10 होगा तो y 6 होगा। फाइंड y when x is 15, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या जो गिवन x और y है इससे हम k पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जब x 10 था तो y कितना था, 6 था। तो x का वैल्यू कितना है, 60 है। अब हम फाइंड करते हैं क्या कि जब x की वैल्यू 15 है तो k की वैल्यू तो हमेशा 60 रहेगा, वो कांस्टेंट है। और y हमें फाइंड करना है, 15 चौके 60, y इधर चला जाएगा तो y की वैल्यू 4 आ गई, है ना। 4 है y का वैल्यू। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, ठीक है। तो 6 घंटे में इस भाई साहब ने भर दिया। ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम ऑफ द टैंक इट गेट्स फिल्ड इन 7 आवर। अब यहाँ पे क्या है ना, एक लीकेज वाले भाई साहब भी बैठे हैं जिसके वजह से 7 घंटे लग गए भरने में। व्हेन द टैंक इज फुल इन हाउ मच टाइम विल इट एम्प्टी द लीक? ओके, ठीक है। देखो तो हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे हमें ये तो पता नहीं है कि कितना है, x ले लिया हमने। सपोज करो मैंने यहाँ पे 6 ही ले लिया है, ठीक है। तो ये 1 घंटे में भरता है और ये कितना खाली करते हैं भाई साहब हमें तो पता नहीं है ये कितना खाली करते हैं, लेकिन 7 घंटे लग जाता है। तो 6 और 1 - x करेंगे तो 7 आएगा। तो 6 = 7 - 7x आ जाएगा, ठीक है। 7x इधर आ जाएगा और ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 1x = 1/7। ये इतना खाली करता है पर घंटे, ठीक है ना। तो पूरा भरा हुआ टैंक कितनी देर में खाली कर देगा, 6 को 1/7 से डिवाइड कर दो तो 7/1 7 6 42 घंटे में ये खाली कर देगा, ठीक है। चलो, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल रोज दैट मच टू दैट मच, रोज टू दैट मच फ्रॉम दैट मच। अच्छा 40,000 से इतना हो गया, ठीक है। इन 2 years द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इज, ठीक है। तो भाई कितना इंक्रीज हुआ, 8,8400 इंक्रीज हुआ है 2 साल में। तो 1 साल का कितना होगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0 0 4200 इंक्रीज हुआ है।
तो 40,000 के ऊपर 4200 का इंक्रीमेंट कितना परसेंट होगा? ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो स्वाहा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो स्वाहा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21/2% लगभग, तो 10.5% हो गया ना, 10.5%। चलिए, द कोकोनट मर्चेंट फाइंड दैट द, एक नारियल व्यापारी यह है कि इतना नारियल का क्रय मूल्य इतना है, कॉस्ट प्राइस, ओके, इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है, ओके, देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कह रहा है 2750 का कॉस्ट प्राइस 2500 के कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो बताओ क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ? इसका मतलब क्या है, 2500 को बेचने पे 2750 के पैसे आए, यानी 250 कोकोनट का फायदा हो गया 2500 पे, 2500 पे 250 कोकोनट का फायदा होना, यानी 25 एकम 25 और ये 1/10 यानी 10% का इसको गेन हो रहा है। ठीक है, 10% इन्होंने इस डील में कमा लिया। ये किसके इक्वल है? तो ऊपर 100 आ जाएगा, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड इन दैट मच सो दैट 45 डिवाइड द सम एग्जैक्टली इज। क्या इसमें कितना जोड़ें कि 45 जो है ना, इसको 1000 में जोड़ी गई सबसे छोटी संख्या बताइए ताकि वो 45 से भाग हो जाए। ठीक है ना, तो अपने को पहले 1000 को 45 से भाग करना होगा, तो 45 दूनी 90, तो 10 बचेगा, 0 फिर 45 दूनी 90 ले लो तो 10 बचा। ठीक है, और हमें जोड़ना है तो 45 से भाग होने के लिए कम से कम यहाँ 35 और होना चाहिए, तभी ये 45 बनेगा, तो 35 और जो है इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तब ये क्या हो जाएगा 45 और फिर एक बार में भाग चला जाएगा 45 से कम 45। चलिए नेक्स्ट आइए। इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम। ओके, देखो जब हम भाग करते हैं तो यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ डिविडेंड होता है, यहाँ कोशिएंट होता है, यहाँ रिमाइंडर होता है। हिंदी में इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेषफल। तो क्या करें, इन द डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द कोशिएंट। ठीक है ना, तो मैंने मान लिया कि कोशिएंट x है, भागफल x है, तो ये 4x होगा। ठीक है, एंड 3 टाइम, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोशिएंट और डिवाइजर ये इसके 4 टाइम है, और जो रिमाइंडर का 4 टाइम द कोशिएंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। डिवाइजर रिमाइंडर के 3 टाइम्स है, तो 4/3 कर लेते हैं यार, हो जाएगा ना रिमाइंडर। डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स, डिवाइजर 4 टाइम्स हो गया, द कोशिएंट का, एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर का 3 टाइम्स हो गया। ठीक है भैया, तो हम 4 3 12 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। ऐसे ये क्रॉस हटाने के लिए 3 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अभी भी वही रहा ना, 3 का 4 गुना हो गया ये, और ये 4 रिमाइंडर का 3 गुना हो गया। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 4, रिमाइंडर 4 ही आ गया गलती से, तो डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड क्या होता है? इन दोनों का गुना, है ना, इन दोनों का गुना होता है। ये जो भाज्य होता है इन दोनों का गुना, और ये जोड़ देते हैं उसमें, है ना, जो भाज्य होता है जिससे भाग करते हैं वो, और भागफल का गुना जो शेषफल होता है हमेशा। तो 12 36, 36 4 40। चलिए नेक्स्ट आइए। हाउ मैनी, कह रहा है हाउ मैनी नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7 आर देयर बिटवीन 3 and 200। 7 से भाग होने वाले कितने नंबर हैं जो 3 और 200 के बीच में है? तो सबसे पहले 7 से 3 को भाग लगा दो तो 0 आएगा, फिर 200 को लगा दो 7 से भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 7 8 56, 28 में से 0 गया तो 28 नंबर ऐसे आ जाएंगे। 28 में से इस 0 को घटा दो तो नहीं तुम्हारे आंसर, तुम्हारा नंबर आएगा। ठीक है, 1/4 ऑफ अ टैंक होल्ड 135 लीटर। भैया 1/4 भाग किसी टैंक का 135 लीटर होल्ड करता है,
व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन 180 लीटर। 180 लीटर होगा तो कितना होगा, तो पहले निकालना होगा ना कि कितना है ये, तो क्रॉस होगा जाए 4, तो 135 गुने 4, इसका मतलब ये पूरा टैंक इतने का है। कहता है 180 लीटर यदि है तो कितना पार्ट है, तो 180 अपॉन 135 गुने 4, टोटल का 180 कितना भाग है, तो 4 से इसको मैं काट देता हूँ, 4 चौके 16, 17 18 4 पंजे 20 और 15 × 45, 15 में 135, 3 कम 3 3 3 9, 1/3 भाग। जब 180 लीटर भरा होगा तो 1/3 भाग भरा होगा। ठीक है, अच्छा अब इन भाई साहब को हमें गुना करना है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 में 72 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, पहले 9 दूनी 18 है, ये डिजिट तो 8 आएगा, मतलब सभी में यूनिट डिजिट 8 है इकाई अंक पे, तो इससे काम नहीं बनेगा। अब इन दोनों को गुना करो ऐसे, 7 दूनी 14, ठीक है, और 9 7 63, और एक ये वाला जो हासिल बचा था वो 4 3 7 1 8 और 6 1 7, तो यहाँ से फिर से 8 आ जाएगा। तो ये भाई साहब तो चले गए। ठीक है, अच्छा डिजिट कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से कम तो आंसर होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 डिजिट यहाँ भी है। अब जबकि यहाँ पे जब हम गुना के 9 2 18 तो 2 डिजिट आया है, यानी 1 डिजिट ज़्यादा होना चाहिए, जितना ये है उससे 1 डिजिट ज़्यादा होगा, है ना, तो यानी ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 96। ठीक है भाई, वो कह रहा है 2 नंबर का HCF जो है वो 96 है। ओके, एंड देयर LCM इज 90, LCM इज दिस वन, इफ वन नंबर इज इतना द अदर नंबर इज, तो ये तो बहुत ईजी है। 2 नंबर का HCF LCM का जो गुना होता है वो 2 नंबर के, मतलब LCM इंटू HCF इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो द HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ 2 नंबर तो 96 है, एंड LCM 1296 है, उसमें से एक नंबर 864 जो है वो नीचे आ जाएगा इसके डिवाइड में, और दूसरा नंबर बच जाएगा। काटपीट मचा दो, काटपीट मचाओगे तो 12 96, 12 84, 12 दूनी 24, 8 9 72, 9 एकम 9, 9 9 एकम 9, 9 और बचेगा कितना, 9 3 12, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 144। इसके बाद क्या है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय which when divided by this one और this one leaves remainder 4 in each case। देखो क्या कह रहा है, जब इन संख्याओं से भाग लगाया जाए, यानी इसका मतलब वो हमसे कह रहा है जब भी छोटा नंबर का है, इसका मतलब ये LCM पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हम LCM निकाल लेंगे, 12 15 20 और 54 का, तो निकालते हैं। 2 6 12, 15 तो 15 ही रहेगा, ये आ जाएगा 10, और ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब हम भाग लगा देते हैं फिर से 2 से, 2 3 6 15, 2 पंजे 10 और 27। अब अपन भाग लगा देते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 का 5, 3 निम 27। अब 5 से भाग लगा देंगे तो ये 1 1 1 और ये 9 रह जाएगा, तो कितना है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 इंटू 9 तो 0, 9 छक्के 54, 540 आ गया। यानी 12 15 सब इसको 540 को भाग कर देगा, तो शेषफल तो बचेगा नहीं, हमें तो शेषफल 4 भी चाहिए, तो हम 4 जोड़ देंगे, तो 544। समझे बात को। इसका जो हमने LCM निकाला है ना, इसका जो हमने LCM निकाला 540, ये सारे नंबर 540 को भाग कर देंगे, तो 4 तो बचेगा नहीं शेषफल, हमें तो 4 चाहिए रिमाइंडर, तो हम 4 इसमें जोड़ देंगे। जोड़ दिया, 544 आ गया आंसर। नेक्स्ट आओ, the greatest 4-digit number exactly divisible by this one। 4 नंबर की बड़ी संख्या जो इन सबसे भाग हो जाए, तो पहले तो हमें एक एक से भाग करके तो देखेंगे नहीं, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है ना, तो 5 3 15, 5 चौके 20, तो आ जाएगा 5 चौके 20 3 60 आ जाएगा LCM, है ना, LCM 60 आ जाएगा। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 4 9,
इस 4 9 को 60 से भाग करो तो 60 तिये 6 तिये 18 180 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 9 छक्के 54, 0 9 छक्के 54, 540। नहीं क्यों करें हम ऐसे, हम भाग सिंपली कर लेते हैं 60 से। तो 9 और 3 आ जाएगा, फिर 9 यहाँ आ जाएगा। तो 60 से अब आप भाग करोगे तो 6 बार में चला जाएगा, है ना। तो आ जाएगा 6 6 36। तो अभी आ गया ये 9 3, ठीक है, इतना आ गया। तो 39 फिर से बच गया, प्रेस हो गया, फिर ये लिया, फिर ये भी लेंगे तो फिर से 6 बार में जाएगा, 360 आएगा, फिर 39 बच जाएगा। यानी 39 बच रहा है। 39 माइनस कर दो इसमें से, 39 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 6 9 9। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा। ठीक, देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने 60 से इसको भाग लगाया, डिवाइड किया, जब भाग किया तो 39 बच गया यहाँ पे। यानी कि इसमें से यदि हम 39 माइनस कर दें तो वो पूरा विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कर दिया, -60 आ गया आंसर। चलो आगे चलो, द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका हमें 125 का जो है निकालना है। तो पहले पॉइंट हटाओ और 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना, तो 3 जीरो बाहर आ जाएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि क्या है ये, है ना, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। अच्छा 125 का क्या होगा, 25 25 25 25 125, तो 5 हो जाएगा। अब 3 जीरो, 1 3 जीरो है ना, तो 3 के बाद पॉइंट आ दो, 1 2 3, यानी 0.005, 0.005 फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। A is 200% more efficient in doing a work than B। ठीक है, हम कर लेते हैं ऐसा कि ये A है, ये B है, और ये 200% ज़्यादा है। तो 200% कितना होगा, 2/1, यानी यदि 1 करता है तो ये 200% ज़्यादा करता है। क्या कह रहा है, मोर एफिशिएंट, यानी ये 1 तो करेगा A प्लस 2 ज़्यादा करेगा। 200% एफिशिएंट का मतलब ये 3 करेगा। ठीक है, इन्हीं उसके बाद क्या लिखा है, A कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 60 डेज। अच्छा, A इस काम को 60 कम दिन में कर देगा B से, तो A भी मिलकर इस वर्क को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, जब भी ऐसा केस हो तो इन्हीं दोनों को, ये जो 1 दिन का वर्क आया, इन्हीं दोनों को गुना करके 1 दिन का वर्क यहाँ टोटल वर्क लिख दो। ठीक है, तो 3 को 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से भाग करोगे 3, मतलब ये पूरा काम 1 दिन में करता है, ये पूरा काम 3 दिन में। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2, यानी A ने 2 दिन पहले किया, लेकिन क्वेश्चन कहता है 60 दिन पहले, तो 30 से गुना कर दो। तो 30 हर जगह गुना कर दो, टोटल वर्क में करो, तो 30 3 90, तो टोटल वर्क यदि 90 है और 3 + 1 4 वर्क 1 दिन में होता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, काटो इसको, तो 45/2 22.5। ठीक है, 27 पे आओ। A and B टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। ठीक है भाई, 24 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन A लेफ्ट। ओके, ठीक है, क्वेश्चन ये था कि A और B मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। A ने 24 दिन तक काम किया, उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया। अच्छा ठीक है, और फिर A काम छोड़ के चला गया, तो बचा कौन, B बचा। ठीक है, 6 और दिनों में B द्वारा काम पूरा किया गया, A ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो 6 और दिनों में, मतलब 6 और दिन लग गए पूरा काम कंप्लीट होने में। यह पता लगाएं कि A अकेले कितने दिन में कर सकता था। हमने यहाँ पे 24 ही ले लिया, ठीक है ना, तो टोटल, तो 1 दिन का वर्क इनका 1, तो 20 दिन तक दोनों ने साथ किया, तो 20 काम हो गया, यानी 4 काम बचा। तो बाकी बचे हुए 4 काम को जब A चला गया तो B ने कितने दिन में किया, 6 में, यानी इस 4 काम को उसको 6 दिन में करता है, यानी 2 दूनी 4 2 3 6। B के 1 दिन का काम 2/3 आया। हमसे ये A का पूछता है, तो हमें A के पहले 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा। A और B के 1 दिन का काम कितना है, 1। A प्लस B के 1 दिन का काम 1 है, जिसमें से B कितना काम करता है 1 दिन में, 2/3। तो A का कितना आएगा, उधर जाके माइनस करो, तो 3 - 2, 1/2/3 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो 3 का 3 में से 2 गया 1, 1/3 आ जाएगा। यानी A 1 दिन में इतना काम करता है। तो 24 काम कितने दिन में कर लेगा, डिवाइड कर दो 1/3 से, तो 24/1 गुना 3/1,
24 के 72 दिन लग जाएंगे। ऑरेंजेस आर बॉट एट 7 for ₹3। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि इतने संतरे इतने में खरीदे गए, तो यहाँ लिखो क्वांटिटी, यहाँ लिखो प्राइस। तो वो कह रहा है 7 क्वांटिटी खरीदे गए ₹3 में। एट व्हाट पर 100 मस्ट दे सोल्ड टू गेन 33%। कह रहा है पर 100 कितने में बेचेगी 33% लाभ हो जाए। ठीक है, तो पहले क्या करो, इन्हीं 7 को पहले तुम बेचो और 33%। देखो एक आम को बेचने पे, एक ऑरेंज के बेचने पे यदि 33% का लाभ हो रहा है तो कितना भी बेच लो 33% का ही लाभ होगा। ठीक है ना, तो पहले मैं 7 को 33% के लाभ में बेचता हूँ। तो 33% यानी 33/100 है ना। इसका मतलब क्या, 100 रुपये की चीज़ को वो बेचेगा कितने में, 133 रुपये में लाभ लेने के लिए। लेकिन ये तो 3 है 100 की जगह, है ना। ये तो 3 है ना, हाँ हमें 3 दिख रहा है। तो हमें इस 100 को 3 बनाना है, इस 100 को 3 बनाना है, समझ गए। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 का आप निकालो 33%, तो वो थोड़ा टफ आएगा। ठीक है ना, जोड़ना पड़ेगा, या ऐसा कर लो ना, चलो ठीक है और इजी कर लो। 3 को 33% लाभ में बेचोगे 3 रुपये की चीज़ को, तो 100 रुपये की चीज़ को बेचोगे 133 रुपये में, तो ये आ जाएगा पूरा। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपने 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 एकम 3 बटे 100, इतने रुपए में आपने 7 संतरे बेचे। तो ये कह रहा है कि पर 100, तो 100 संतरे का क्या आएगा, 7 संतरे का इतना, तो 100 संतरे का कितना। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7 संतरे का कितना पैसा आया, इतना आया। तो 100 का कितना आएगा, 100 संतरों का। तो इसको क्या करो, 7 संतरे की जगह हमें 100 संतरे चाहिए, तो इसको 100/7 कर दो गुना। तो यहाँ भी कर दो 100/7 गुना। 100 से 100 कट गया, 7 से काट, 7 8 7 चौके 7 पंचे 35, 7 6 7 पंचे 35, 4 7 7 49, 57। ठीक है, चलो 29 पे आओ। ए मैन सोल्ड 20 एप्पल फॉर 100। तो जब भी ऐसा केस होना तो क्वांटिटिव प्राइस लिख लो। सोल्ड की बात कह रहे हैं हम, यहाँ पे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं यानी क्रय मूल्य, और एसपी विक्रय मूल्य। तो 20 को बेचा है 100 रुपये में। ठीक है भाई, एंड गेन 20%, इसमें 20% का प्रॉफिट है। ठीक है ना, हाउ मेनी एप्पल डिड ही बाई फॉर 100। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम क्वांटिटी से काम करते हैं। ठीक है ना, कि 100 रुपये में उसने कितना खरीदा होगा। ठीक है ना, तो 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5, यानी 5 संतरे को जब वो बेचेगा तो 1 संतरे का प्रॉफिट होगा, यानी 6 उसने खरीदा होगा। ठीक है, जब 5 बेचेगा 6 के पैसे आएंगे, लेकिन इसने बेचा 20 है, तो 4 से गुना करो, तो यहाँ भी 4 से गुना करो, 24 आ जाएगा। ठीक है ना, आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे पेन ड्राइव में, तो इसको मैंने बहुत तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज 1600। है ना, एक वॉच है जिसका मार्क प्राइस है, MRP है 1600 रुपये। ठीक है, द शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X% टू द कस्टमर इफ द कस्टमर पे दैट मच। और कस्टमर ने दिए 1224 रुपये। तो कह रहा है एक्स वैल्यू कितना था। तो पहले क्या करो आप, इसमें 10% कम कर लो पहले, तो यानी 10 की चीज़ को वो 9 में बेचेगा, तो 16 9 में 144 और 0। अब अगला कितना डिस्काउंट आए कि ये इतना हो जाए, यानी 1440 रुपये पे वो कितने का डिस्काउंट देगा कि इतना हो जाए। माइनस कर दो ना इसमें से, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 2, 216 रुपये का डिस्काउंट दे देगा। ठीक है ना, तो इतना रुपये आ जाएगा 1440 पे, इंटू 100 कर दो। ठीक है, काटो इसको, तो 2 से 14, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, 2 8 16, 0 से 0 गया, 9 से काट दो, 9 8 72, 9 ने कम 9, 8 9 दूनी 18। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 पंजे 10, 5 तिये 15। 15% जो है दूसरा वाला डिस्काउंट है। इन व्हाट टाइम विल 8000 at 3% per annum produce the same interest at 6000 does in 5 year at 4%। देखो 8000 रुपये 3% पे x ईयर में जितना इंटरेस्ट देगा उतना ही 6000 5 साल में 4% पे इंटरेस्ट देगा। काट दो, x निकालना है हमें, तो 000 से 000 भी काट दो, 4 दूनी 8 भी काट दो, 2 तिये 6 भी काट दो, 3 से 3 भी काट दो। x की वैल्यू आ गया आपका 5 ईयर।
5 साल। ठीक है, चलिए आगे। A sum of money on compound interest amount to rupees that much in 3 year and that much in 2 year, the rate of interest। ठीक है, कह रहा है कि एक कुछ रुपए था, ठीक है, ये 2 साल में तो 9680 हो जाता है और यही रुपए 3 साल में 10648 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 साल, यहाँ से 3 साल, तो यहाँ से यहाँ 1 साल। जब भी 1 साल का गैप आए, फट से आप क्या करो, इसको माइनस कर लो। देखो कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 8, 14 में से 8 गया 6 और 15 में से 6 गया 9, 968। तो 9680 रुपये लगा के 1 साल में इतना इंटरेस्ट आया, तो कितना परसेंट हुआ, 0 से 0 गया, इससे ये गया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। नेक्स्ट आओ, अ मिक्सचर इज 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट 10% ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। देखो एक कंटेनर जिसमें 40 लीटर, तो 40 लीटर का कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर है। मिल्क एंड वाटर कंटेन कंटेन 10% वाटर, यदि 10% वाटर है तो 90% मिल्क है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, वाटर कितना और डालेंगे कि टू मेक द वाटर 20%, कि 20% हो जाए, यानी ये 80%। तो ये हो जाएगा 1 और 9, ये हो जाएगा 20 एकम 20, तो ये हो गया 1:4। ठीक है, अब देखो हमने डाला तो वाटर है, ठीक है ना, पानी डाला, मिल्क तो डाला नहीं है, तो मिल्क एंड वाटर का देखो क्या है, 1:9 है, और ये 1 आया हमारा 20 चौके 80। तो वाटर ये दोनों एक जैसे आने चाहिए थे, मिल्क तो 4, 9, तो 4 यहाँ भी करो, 9 यहाँ भी करो। ठीक है, मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 यहाँ भी, यहाँ 9, इन दोनों को मिल्क को एक कर लिया, क्योंकि आपने वाटर मिलाया, मिल्क तो मिलाया नहीं है, तो मिल्क इक्वल होना चाहिए था। तो ये देखो 36:4 और ये 36:9 आ गया। ठीक है, तो पहले क्या था, 36 4 40 लीटर, ठीक है ना, तो ये 4 से कितना हो गया 9, तो कितना लीटर पानी मिल गया, 5 लीटर। 34वें पे आओ, 11:10 है एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर, कमाई और खर्च में, तो बचाया कितना, 1 रुपये। वो कह रहा है नहीं, 9,000 रुपये पर महीने बचाता है, 9,000। तो ये जो अब देखो क्या कह रहा है, हिज इनकम, तो 11,99 यदि हम करेंगे और 00 000, तो ये पूरे साल का आ गया। वो 1 महीने का हिज मंथली इनकम, तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 8 96 है ना, 96, 12 8 96 आ जाएगा, तो 3 बचेगा 0, 12 दूनी 24, 6 0 बर 5 60 0। नेक्स्ट आओ 35 पे, द करंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली, सोनाली मोनाली कितना आ जाएगा, 5:3। ठीक है, 5 ईयर फ्रॉम नाउ देयर एज विल बी, 5 साल के बाद देयर एज विल बी 10:7। देन मोनालिस करंट एजेस, तो मोनाली का करंट एज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 10 और 5 3 8 हो जा रहा है ना। ठीक है, तो अपन ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि पहले इनका जो रेशियो है वो ठीक करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक वो 5 साल का है ना, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद है ना, तो यहाँ से 5 5 10 हो गया, तो 5 3 8 होना चाहिए था ये, तो रेशियो ठीक नहीं है, तो ठीक करेंगे। इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 3, तो ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 5 3 15 और 3 3 9, और ये 10 दूनी 20 और 7 दूनी 14, ये यहाँ और यहाँ। तो देखो 5 का डिफरेंस यहाँ भी आ गया, 5 9 5 14 यहाँ भी आ गया। ठीक है, 5 ईयर का डिफरेंस। देन द मोनालिस करंट एज इज, ठीक है, तो करंट एज जो है मोनाली का वो तो 9 साल हो गया। ठीक है, ये रहा ना मोनाली 9 साल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ए डज 4/5 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 20 days।
4/5 काम 20 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम करेगा 20×5 = 100/4 यानी 25 दिन। इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ ले जाओगे, तो टोटल काम 25 दिन में आएगा। ही देन कॉल्स बी, उसके बाद वो बी को बुलाता है, एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, और 3 दिन में वो बचा हुआ काम कर लेते हैं। हाउ बी अलोन टेक द वर्क, मतलब अकेला बी कितने दिन करेगा? देखो ए किसी काम को 25 दिन में करता है ना, यहाँ से आया ना, 4/5 ऑफ द वर्क इन 20 days। ए 4/5 मार्क 20 दिन में करता है। यहाँ पे हमेशा टोटल डेज लिखते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। तो ये दोनों क्या करते हैं? 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं। हमारे पास ए का बी का काम है नहीं, हम यहाँ 25 ही ले लेते हैं, तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो एक साथ जब 20 दिन तक ये लोग काम करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये 20 काम करेगा, ठीक है ना। तो ए और बी ने, देखो 20 दिन तक ए ने अकेले काम किया, तो 20 काम कर लिया, तो 5 काम बच गया। अब इस बचे हुए 5 काम को ए और बी ने एक साथ करना शुरू किया, तो कितने दिन में कर लिया? 3 दिन में कर लिया। तो ए बी के 1 दिन का वर्क आ गया ये, ठीक है ना। कहते हैं बी सारा काम कितने दिन में कर लेगा? तो मुझे बी के 1 दिन का वर्क चाहिए, तो क्या होगा? ए के 1 दिन का वर्क इसमें से माइनस कर दो, तो आ जाएगा 2/3, है ना, बी के 1 दिन का वर्क। तो बी टोटल 25 काम कितने दिन में कर लेगा? 25/2/3, तो 3/2, 25 × 75/2 यानी 37.5 दिन। तो 37 पे आओ। उसके बाद क्या कहता है ये 37 में, सॉरी, A train 300 meter long is running at the speed of 25 meter per second। 300 मीटर की एक ट्रेन है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। इट विल क्रॉस अ ब्रिज 200 मीटर इन, कितने देर में क्रॉस करेगी? ठीक है, देखो ट्रेन की स्पीड क्या होती है? ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ 200 मीटर, कितने सेकंड में क्रॉस किया है? अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, विल क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 200 मीटर इन। तो टाइम तो निकालना है आपने को, स्पीड दिया हुआ है कितना? 25 मीटर पर सेकेंड, तो हम 25 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग, 300 दिया है प्लस 200 ब्रिज है, टी निकालना है, तो टी यहाँ आ जाएगा 3 2 5, 500/25, 25 दूनी 50, 20 आ जाएगा। थर्टी 38 देखो, राज एंड प्रेम वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाउ फार विल दे ईच अदर आफ्टर 2, देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक 3 की स्पीड से, एक 2 की स्पीड से, तो 1 घंटे में 5 मीटर दूर हो जाएंगे वो किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे? 10 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे आ जाओ। क्या कहता है? द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर, ठीक है, ये स्पीड है करंट की, ठीक है। अ बोट गोज 6 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर, दो जाता है और आता है 2 घंटे में। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो देखो, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? द करंट ऑफ द स्ट्रीम रन्स, जो भी बोट की स्पीड होगी उसमें से 4 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा, और जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, बोट की स्पीड में। और पूरा 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है और आता है पूरा 6 किलोमीटर पूरा है, ठीक है भाई। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि यदि मैं इसको ऐसा सॉल्व करूंगा तो एक इक्वेशन बनेगा तो बेकार लगेगा। बी का ही हमें यही तो निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट, तो 6 ले लेते हैं पहले। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, 6 4 10 आएगा, 2 3 6 और 10 ऐड होके 2 तो नहीं आएगा घंटे, तो इसका मतलब ये गलत है। 8 ले लो, 8 में से 4 गया, इसकी स्पीड 8 ले लो, 8 में से 4 गया 4, 8 4 12, तो 4 डिवाइड करोगे 6/4 घंटे और 6/12 घंटे यानी आधा घंटे,
तो ऐड होके कितना आएगा, 2 3 6 2 दूनी 4, तो 2 और 3 + 1 4, तो 2 से काटोगे 2 घंटे, है ना, इसका मतलब यही आंसर। द नंबर ऑफ इंटीजर इन बिटवीन 1000 and 600 विच आर डिविजिबल बाई 4 and 6, तो 4 और 6 का एलसीएम ले लो, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 दूनी 4 12, तो 100 को डिवाइड करो, 12 8 96, 12 में 108, 12 8 96 हो जाएगा। 600 को डिवाइड करो 12 से, 12 5 60 50, 50 में से 8 गया, 50 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 42, ठीक है, 50 में से 8 जाएगा तो 42, तो 42 नंबर ऐसे हो जाएंगे। चलिए, when n is divided by 6 the remainder is 4, कह रहे एक नंबर है n जिसको 6 से भाग किया तो 4 बचा, ठीक है। when 2n divided by 6 the remainder is, तो 8 हो जाएगा, 8 में से 6 माइनस करो 2 बचेगा। समझे बात को, देखो जब नंबर डबल हो जाता है तो एलसीएम इसका रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। देखो कैसे, 3 से भाग करो 2 को, तो 2 एकम तो 1 बचा, यदि मैं इस 3 को डबल कर दूं तो 6, 2 से भाग करो, 2 3 6, रुको, हाँ 2 3 6, तो 0 बचा, ठीक है, रुको 2 और 6 मत लो, ऐसा करो 7 ले लो, तो 14 डबल हो जाता है ना। देखो एक्चुअली क्या है ना कि एक नंबर n है, इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर ये कह रहा है 2 आ रहा है, जब 2n हो जाएगा तो रिमाइंडर डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बच रहा था, द रिमाइंडर इज 4, ये 4 बच रहा है, तो 8 हो जाएगा। लेकिन ये 6 से ज़्यादा ना, तो एक बार भाग लग जाएगा ना, 6 कम 6, तो रिमाइंडर 2 बचेगा, ये बात है। इसको करो अब, तो इतना गुना इतना गुना इतना करना है हमें, ठीक है, ओके। तो 7 या 21 1 आएगा इसका, देखो इसको इससे गुना करोगे तो 21 1 आएगा, ये 9 आएगा, और ये 6 5 30 0 आएगा, 9 1 10 0 आना चाहिए आपके यूनिट पोजीशन पे, सब में 0 है, तो अपना मामला यहाँ बिगड़ जाएगा इस हिसाब से, तो ठीक है, तो यूनिट पे 0 आना चाहिए, ये हम समझ गए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो नंबर है वो कितने आएंगे, चलो यार इसको मल्टीप्लाई यदि हम कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 87 53, 7 3 21, ठीक है, 2 8 3 24 और 7 5 35, तो 5 4 9 3 2 5 6 7, ठीक है ना, तो ये आ गया 4611 ना, 4611, ठीक है, प्लस 159 को 21 से गुणा करो, 159 को जब 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9 और 12 3 3 और 2, ठीक है ना, तो और फिर इसको गुणा करेंगे तो 50 5 और 25 1 26, तो 9 1 10, 5 3 8 1 9 1 10 और 6 3 9 4 9 4 13 14 15 16 6 के ऊपर डबल 0 कहाँ है, ये रहा, ये होगा आंसर, आप गुना कर लो, ठीक है। थोड़े मैंने शॉर्ट ट्रिक्स कर दिए हैं यूनिट पोजीशन को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यही आएगा आंसर। देखो क्या है ना कि थोड़ा सा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आपको इजी जल्दी जल्दी आना चाहिए, पर देखो यदि यूनिट पोजीशन से चेक होना होता ना, तो मैं यदि यूनिट पोजीशन 0 0 0 0 नहीं होता, कोई डिफरेंट होता, तो हमारा आंसर फट से आ जाता है, 21 9 एकम 9 6 5 30, ऐड कर लेते 10 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें सब में 0 है, इसमें सभी में 0 है, तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ गया इसीलिए, ठीक है। यदि मैं पूरा ढंग से भी मल्टीप्लाई करके करूँगा तो देखता हूँ मैं, देखो पूरा मैं ढंग से भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैंने ऐसा तो अभी यूनिट पोजीशन लेके मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यदि हम ढंग से भी मल्टीप्लाई करके करें इसको, तो 53 को 87 से गुना करो, 7 3 21 2, 7 5 35 36 37, 8 3 24 2, 8 5 40 2 42, ठीक है, तो 1 7 1 8 7 4 11, 3 2 5 1 6
और ये 4 आ गया। अब 21 से इसको गुना करेंगे तो 159 ही आएगा। 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 10 11, 1 2 एकम 2 1 3, तो 9 8 4 12 1 13 और 3 3 3 3 3 9 और 25 6 150, तो 0 और 15, 25 0 15 15 1 25 कम 25 1 26, तो 9 1 0 5 3 8 1 5 3 8 1 9 1 10 1, ठीक है। तो 6 3 9 1 10 6 16 है ना, 1 4 3 7 8 9 1 10, वही आ गया। प्रॉपर जल्दी जल्दी भी गुना करोगे तो आ जाएगा। कई बार क्या होता है शॉर्ट ट्रिक करना ज़्यादा भारी पड़ जाता है देन कि आप इजीली जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। द फ्रूट्स 43 पे आओ। द फ्रूट सेलर सोल्ड बिग मीडियम एंड बिग मीडियम स्मॉल साइज 15 10 और 5 रुपए के हिसाब से बेचता है। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल वर सोल्ड, 3 ये हुए, ये 2 हुए, ये 5 हुए। फाइंड द एवरेज, तो कोई नहीं, पहले टोटल सम निकाल लो। 15 3 45, 20 और 25 25, तो 5 10 1 4 1 5 4 9 90 रुपए। और टोटल कितने हैं ये 3 2 5 5 10, भाग करो 9 आएगा। आ गया ये 44वां क्या है देखो। A tabulator while calculating the average of 100 student examining the mistake enter 68 instead of 86। 68 कर दिया जबकि 86 करना था, ठीक है। and obtain average 58, तो एवरेज 58 आया, ठीक है ना। द एक्यूरेट कितना आ जाएगा, तो भाई 68 था है ना, त्रुटि का 86 के स्थान पर, ठीक है। तो कितना कम कर दिया भाई, 16 8 18 है ना। तो 100 बच्चों में जब डिवाइड करोगे इसको तो 0.8 आएगा, तो उसका मतलब 58.18 करेक्ट एवरेज होना चाहिए था। इतना उसने कम डाला है ना, तो इतना जुड़ेगा सब में। और इसका एवरेज जो है वो 46 है, ठीक है। बाद में पता चला कि पढ़ना चाहिए था 16, लेकिन गलती से पढ़ लिया कितना 61, एंड अनदर आइटम 43 वॉज 34, और एक जो 43 होना चाहिए था उसको गलती से 34 पढ़ लिया। होना चाहिए था 43, पढ़ लिया 34। It was also found that the number of item was 90 not 100। ये जो 100 है ये 90 ही था, बाद में पता चला। तो देखो 6 3 9 4 1 5, पढ़ना चाहिए था टोटल इतना, पढ़ कितना लिया 4 1 5 6 3 9 95, कितना ज़्यादा पढ़ लिया 8 में से 5 गया 36 ज़्यादा पढ़ लिया इसने, ठीक है ना। अच्छा जो एवरेज अब देखो, ठीक है, एवरेज में इसमें 100 की जगह उसने 90 पढ़ लिया है ना भाई। टोटल था 90, पढ़ लिया 100, तो इसका मतलब करेक्ट जो आना चाहिए, जब इसको इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सम कितना आएगा 4600। सभी का टोटल सम एवरेज का वो इतना आएगा, ठीक है। एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन 100 होगा ना, जो कि 46 आएगा। तो ये टोटल सम कितना आएगा 46, लेकिन एक्चुअल में कितना आना चाहिए था वो 90 है ना ये एक्चुअल में, तो ठीक है ना। लेकिन जो ये आया 36 ज़्यादा आया, तो 36 हम माइनस कर लेते हैं पहले इसमें से। तो 10 में से 9 गया तो बचा आपका, 10 में से 6 गया तो 4 6 5 4, इतना आया, ठीक है एक्चुअल में, ठीक है। और अब ये 90 लोगों में डिवाइड कर दो, तो सभी पे कितना कितना पड़ जाएगा, सभी पे पड़ जाएगा आपका 90 से डिवाइड कर दो इसको, तो 4 5 6 क्वेश्चन नंबर 45, द मीन ऑफ 100 आइटम। ये कह रहा है 100 चीज़ों का एवरेज। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग सभी 100 चीज़ों का हम जोड़ लेंगे, नीचे 100 इक्वल टू 46 आया, ठीक है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर दैट एन आइटम 16 वॉज रीड, जो कि 16 था सच में, उसको कितना गलत रीड कर लिया 61, और एक दूसरा आइटम 43 है जिसको गलत रीड कर लिया 34। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट, बाद में ये भी पता चला कि 90 को 100 पढ़ लिया है,
कि जो ये टोटल लोग थे वो 100 नहीं थे, टोटल आइटम 100 नहीं था, ये 90 था, यानी कि एवरेज कुछ और आना चाहिए था। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट मीन, तो करेक्ट एवरेज बताओ क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि कितना इसने ज़्यादा पढ़ लिया है। देखो 4 1 5 6 3 9, 95 इसने एक्चुअल में गलती से लिख दिया है, जबकि होना चाहिए था इतना। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 9 6 15 3, 36 का डिफरेंस आ गया। 36 ज़्यादा आ गया है, कम करना पड़ेगा हमें इतना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे आओ। तो जो इन सभी का जो सम है वो 4600 आ गया। रियल में सम आना कितना चाहिए था, ठीक है, उसमें भी 36 क्या है, ज़्यादा है, ये 36 ज़्यादा है। ठीक है ना, 36 माइनस कर देते हैं, ये देख रहे हो, ये 36 ज़्यादा जो आया इसको माइनस कर दो। तो 36 जब आप माइनस करोगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया, तो 2 में से 3 गया 6, 5 4, 4 5 6 4 आ जाएगा आपका सम। ठीक है, ये रियल में सम था और ये बस 90 लोगों का था, ये बस 90 लोगों का था। अब आ गया आपका असली एवरेज। तो अब जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 9 5 45, मैं 9 से भाग कर रहा हूं, 9 5 45, फिर 0 4 आ जाएगा, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, ठीक है, और एक आएगा, फिर अपना आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दिया है दोनों में, तो हम अब दिख ही रहा है कि यही आंसर होगा, क्योंकि 2 तो आया नहीं। अच्छा, एक पॉइंट के बाद 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ से, यानी अपना आंसर आएगा 50.7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन इतना है, उसमें से 7 वरिष्ठ का इतना वेतन है, 24,000, और शेष सदस्यों का 12,000 है, और सभी का 16,000 है, 12,000 और सभी का 16,000। तो हमने क्या लगा दिया इसमें, हमने इसमें लगा दिया एलिगेशन मिक्सचर। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लेंगे तो 12 4 16 4,000, और इन दोनों का यहाँ तो 16 4 20 4 24 8,000, तो 1:2 आ जाएगा, यानी ये एक था तो ये 2 थे, लेकिन जो वरिष्ठ है वो 7 थे। देख रहे हो, वरिष्ठ, ये वरिष्ठ सीनियर 7 थी, 7 होना चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी करना होगा 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 और ये 14। तो इसने हमें पूछा कुल सदस्य, तो 14 और 7 21 टोटल सदस्य रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए 47 पे आइए। द एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, इन तीनों दिन का जो एवरेज टेम्परेचर था वो 41 डिग्री है। ठीक है, एंड ऑन वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे का एवरेज जो है वो 40 डिग्री है। इफ ऑन फ्राइडे इट वॉज एग्जैक्टली 39 डिग्री, कह रहे फ्राइडे को यदि 39 डिग्री रहा हो तो बता दो ट्यूसडे को कितना रहा होगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3 4 3 12, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे का, और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे का कितना आ जाएगा, 4 3 12 120। ठीक है ना, तो जब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो वेंसडे वेंसडे कट जाएगा, थर्सडे थर्सडे कट जाएगा, ट्यूसडे प्लस फ्राइडे का आ जाएगा कितना, जब माइनस करेंगे तो ट्यूसडे माइनस फ्राइडे आएगा, सॉरी माइनस माइनस माइनस, तो ट्यूसडे माइनस फ्राइडे आएगा 3, जिसमें से कह रहा है फ्राइडे का 39 है, तो 39 इधर आके प्लस जब हो जाएगा 3 + 39 तो कितना हो जाएगा 42 डिग्री। द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 53। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब विषम संख्याओं का 53 है, द लीस्ट ऑड नंबर क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी, हम क्या करेंगे, देखो 9 नंबर है ना, यानी 4 नंबर इधर रहा होगा, 4 नंबर इधर रहा होगा, ये बीच वाला कितना रहा होगा, ये बीच वाला द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 53, ये 53 रहा होगा। ठीक है, तो द लीस्ट ऑड नंबर, 4 नंबर आप पहले चले जाओ। ठीक है,
तो इससे पहले क्या रहा होगा 51, 51 से पहले क्या रहा होगा 49, 49 से पहले क्या रहा होगा 47, 47 से पहले क्या रहा होगा 45। तो 45 इज द आंसर। जिन जिन ने मेरा पेन ड्राइव कोर्स किया होगा ढंग से, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे इजीली आपने कर लिया। अभी पेन ड्राइव को आपने देखा होगा तो ढंग से, ठीक है। और जिन्होंने ढंग से अपनी पढ़ाई की है उन्होंने भी कर लिया होगा। नहीं, जिन्होंने नहीं किया है तो सीख लो तरीका। एवरेज हमेशा बीच में रहता है, 4 नंबर पहले चला गया मैं। और ऑड नंबर क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या एक एक के गैप पे आता है, तो मैं एक गैप पीछे आ गया। इजी। चलो, द एवरेज सैलरी ऑफ द वर्कर इन अ वर्कशॉप इतना है, उसमें से 7 का 10,000 है। एंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 7800 है। एलिगेशन लगा दो ना, अभी तो किया था, तो 00 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो। 78 2 7 आ जाएगा 1000, और ये 700, ठीक है। और 85 1500, ठीक है, काट दो। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा, तो ये तो 7 था और 7 ही आया देखो। तो 15 5 20 2 22 लोग जो है टोटल इसमें थे। इसका मतलब 50 पे आओ। द 5 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ ABCD वॉज 45 ईयर। कह रहे 5 साल पहले यदि जाओगे तो ABCD का एवरेज एज 45 था। ABCD का एवरेज एज 45 था, ठीक है ना। 4 लोगों का एवरेज एज 45 था 5 साल पहले। विद E ज्वाइनिंग देम नाउ, अब ABCD और E भी हो गए हैं, ठीक है ना। द एवरेज ऑफ ऑल 5 इज 49, अब 49 है एवरेज। तो हाउ ओल्ड इज E, तो E बता दो कितना ओल्ड है। तो हम क्या करेंगे, देखो 45 कितने दिन पहले, 5 ईयर पहले इन लोगों का टोटल 45 साल था। तो 5 साल के बाद इन ABCD का टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 सबका बढ़ेगा, 1 2 3 4 20 बढ़ जाएगा, तो 65 हो जाएगा इन सब का टोटल, ठीक है ना। तो टोटल 65 प्लस E कितने लोग हो गए 5 लोग। तो एवरेज कितना आ रहा है अब 49। मल्टीप्लाई करो 9 5 45, 4 5 20 4 24, ठीक है। उसमें से 65 माइनस कर दो। नहीं सॉरी, यहाँ पे ना एक चीज़ गलती है, ये मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। 5 चौके 20, 2 4 चौके 16 17 18 180, और 20 बढ़ेगा तो 200 हो जाएगा। ये 200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 245 में से 200 जब जाएगा तो कितना बचेगा 45। इसका मतलब E कितने का है आज 45 का है। समझे क्या भाई। 4 यहाँ से प्रेजेंट से 5 साल पहले ABCD का एवरेज कितना था 45, तो टोटल कितना हो जाएगा 180। 20 साल 5 साल के बाद ये सबका कितना हो जाएगा ABCD तक का 200। लेकिन कह रहा है टोटल अब एवरेज 49 है, तो 200 प्लस E अपॉन 5, 5 लोग हो गए, तो एवरेज 49। मल्टीप्लाई किया क्रॉस, 200 इधर लाके माइनस किया, E का 45 आ गया, ठीक है। तो ये था मैथ का हमारा आंसर टेस्ट नंबर 3। थैंक यू।